नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आपको आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले 4 क्लासेस आ चुकी हैं। जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं इन सभी को मैं एक एक करके मंथ वाइज कवर करा रहा हूँ। तो अभी तक हमने 4 महीनों का कवर कर लिया है। आज मई के महीने के जितने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके एग्जाम में आने वाले उनको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे ही देखेंगे कि मई के महीने की शुरुआत होती है ना। तो शुरू में क्या होता है, विश्व श्रमिक दिवस। अब होता क्या, श्रमिक मीन्स क्या होता है, जो लेबर होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो लेबर होते हैं या श्रमिक होते हैं, किसी भी तरह के श्रमिक हो, उनकी जो महत्ता है, जो उनकी वैल्यू है, वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर श्रमिक नहीं है, है ना, तो फिर वो चीज नहीं हो सकती। क्योंकि आप कितने बड़े भी रईस बने रहे, आप कितने बड़े भी उद्योगपति हो, लेकिन काम करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए आमतौर पर हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि श्रमिक को वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन जो लेबर होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके बिना जीवन चलना संभव नहीं है। तो इस वैल्यू को देखते हुए पूरी दुनिया में 1 मई को, है ना, वर्ल्ड लेबर डे या फिर हम कह सकते हैं श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, है ना, और ये 2 मई को मनाया जाता है। देखो, खगोल विज्ञान का मतलब आप जानते हैं, ग्रह नक्षत्र से संबंधित जो विज्ञान है ना, उसको समर्पित यह दिवस है। और ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है ना। और यानी कि इस क्षेत्र से संबंधित जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जो खगोलविद हैं, उनको सम्मान देने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना, ये 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, प्रेस स्वतंत्रता आप जानते हैं, यानी कि हमारी जो मीडिया है ना, उसको स्वतंत्रता दी गई, आजादी दी गई है। हाँ, ये चूंकि पूरी दुनिया में मनाया जाता, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है। ऐसा इसलिए है, मीडिया को आजादी इसलिए दी गई है ताकि जितनी भी खबरें हैं, है ना, या कोई भी अगर चीजें चल रही हैं, तो वो आम जनता के सामने आ सके, सबकी नजरों के सामने हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि अंदर अंदर आप कुछ भी कर लें और किसी को पता ना चले, यानी कि कोई भी आप खुराफात, कोई भी घोटाले, कोई भी नेगेटिव काम आप करते रहें। तो इसीलिए मीडिया को आजादी दी गई है। मीडिया का सिर्फ यही काम है कि जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनको आम जनता के सामने या सभी के सामने लाना। तो इसी चीज को समझते हुए हर साल 3 मई को पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है BRO स्थापना दिवस। अब BRO क्या है, ये है सीमा सड़क संगठन, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, होता क्या है कि हमारे देश में, जैसे आपने नाम सुना होगा, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे देश में जितने भी हाईवे बनते हैं, है ना, जो नेशनल हाईवे हैं, वो कौन बनाता है, वो NHAI नाम का संगठन बनाता है। ये एक संस्था है ना, और ये केंद्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है। तो देश में जितने भी हाईवे हैं वो यही संस्था बनाती है। लेकिन हमारे देश में जितने भी पहाड़ी जो रास्ते होते हैं, है ना, अगर हम पहाड़ों की बात करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख हो जाता है आपका, है ना, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल जैसे जो बहुत ज्यादा कठिन जगह हैं, वहां पर जो NHAI है उसके पास वो कुशलता नहीं होती है कि पहाड़ों पर हाईवे बना सके, क्योंकि पहाड़ों पर रास्ता बनाना मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो इसके लिए एक अलग से संगठन की स्थापना की गई थी, और यह स्थापना 7 मई को की गई थी, जिसकी वजह से, है ना, इसका जो स्थापना दिवस ये मनाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, सीमा सड़क संगठन, यानी कि BRO। BRO क्या करता है, हम कह सकते हैं एक तरह से आर्मी हमारी जो होती है, भारतीय सेना, है ना, उसी का पार्ट है, या उसके साथ मिलकर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर रोड बनाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस, है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्या हुई, मारकाट हुई, बहुत ज्यादा कई सारे ऐसे देश थे, है ना, जो बहुत पीछे चले गए, वहां पे जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना की गई, इस उद्देश्य से कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। तो रेड क्रॉस क्या करती है, इसे कई बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। रेड क्रॉस पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करती है। और ऐसे बच्चे, है ना, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में क्या होते हैं कि जैसे अनाथ हो जाते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो उसमें क्या करती है, मदद करती है संस्था। तो इसकी स्थापना जो है वो 8 मई को हुई थी। इसी वजह से 8 मई को क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है विश्व
थैलीसीमिया दिवस। ठीक है, थैलीसीमिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक है, आनुवंशिक है, जिसमें बॉडी में क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो नहीं बनती हैं, है ना। और उस वजह से क्या होता है, बॉडी में खून की कमी हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस केस में हर 2 से 3 सप्ताह में उस व्यक्ति को अलग से खून चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के तो भाई कोई काम होना नहीं है, हर चीज में इसकी महत्ता है। तो इसकी महत्ता को यानी कि वैल्यू को देखते हुए, है ना, हमारे देश में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। आप जानते हैं जैसे कि डॉक्टर्स के लिए भी जो एक दिन है वो डेडिकेट कर रखा है, यानी कि उनको समर्पित किया गया है। तो डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है उसी तरह से। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या फिर नर्स डे भी मनाया जाता है, क्योंकि जो नर्स होती हैं, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करेंगे, है ना, तो जितना महत्वपूर्ण काम डॉक्टर्स का है ना, उतना ही महत्वपूर्ण जो योगदान है वो नर्स का भी होता है ना। क्योंकि डॉक्टर्स को पूरा असिस्ट यही करते हैं, इनके बिना बड़े पैमाने पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं देना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से हर साल 12 मई को क्या होता है, नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू आप जानते हैं कि डेंगू बुखार से सभी लोग परिचित होंगे। जब डेंगू फैलता है तो क्या होता है कि बड़े पैमाने पर, है ना, लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो डेंगू से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए यह जो दिवस है मनाया जाता है हर साल 16 मई को। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है विश्व दूर संचार दिवस। दूर संचार क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन। जैसे हम मोबाइल फोन पे किसी से बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, दूर संचार ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू को देखते हुए क्या होता है कि हर साल पूरी दुनिया में 17 मई को, है ना, 17 मई को क्या होता है ना, दूर संचार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी पुरानी चीजों को संजोकर रखा जाता है। और वो इसलिए रखा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, है ना, तो वो चीजें धीरे धीरे समय के साथ समाप्त होती जाएंगी, उनकी देखभाल नहीं होगी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको नहीं देख पाएंगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संग्रहालय दिवस है वो मनाया जाता है 18 मई को हर साल, और पूरे दुनिया में। ठीक है, अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, मधुमक्खियां जो होती हैं आप जानते हैं इनका बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जो शहद होता है वो हमें मधुमक्खियों से ही मिलता है। और शहद का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारी चीजों में किया जाता है, यहाँ तक कि मेडिसिन में भी कई बार इसका यूज होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इसको समर्पित जो दिवस है वो क्या है, 20 मई है। तो हर साल 20 मई को क्या होता है, ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस। आप जानते हैं कि दुनिया में हम कह सकते हैं कि ज्यादातर सभी ऐसे देश हैं, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो आतंकवाद से पीड़ित ना हो। हर देश में कहीं ना कहीं आतंकवाद किसी किसी देश में बहुत ज्यादा है, किसी देश में कम है। ठीक है, तो आतंकवाद का विरोध करने के लिए, है ना, क्या है, एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, और ये 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, है ना। अब जैसे अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, है ना। आप जैसे अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे जो मौसम होता है वो अलग होगा, है ना, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ का प्रेशर अलग होगा, है ना, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनमें विविधता पाई जाती है। तो बहुत सारी जो विविधताएं हैं या डिफरेंसेस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को समर्पित जो दिवस है वो क्या है, 22 मई का है। और इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखो, जैसे अगर हम देखेंगे कि 22 मई को, 22 अप्रैल को भी आपने पढ़ा था, है ना, मैंने आपको बताया था क्या होता है, अर्थ डे, है ना। और ये जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अर्थ यानी कि पृथ्वी पे ही तो पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व कछुआ दिवस, है ना। कछुआ जो होते हैं, इनकी भी वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया पर्यावरण संतुलन के लिए हर जीव का होना आवश्यक है। तो कछुए जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे इनकी तस्करी भी होती है ना, और बहुत बड़े पैमाने पर मार भी दिए जाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मई को। क्लियर है? अगला है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस की अगर बात करेंगे, है ना, तो ये कब मनाया जाता है, 24 मई को मनाया जाता है। अब ये होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। देखो, आप जानते हैं जैसे भारत पर कब्जा किसने किया था, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का मतलब ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले लोगों ने। तो जो अंग्रेज थे
उन्होंने सिर्फ भारत पर ही नहीं कब्जा किया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के लगभग 54 देशों पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, पूरी दुनिया के लगभग 54 देशों पर कब्जा कर रखा था। तो अब हुआ क्या कि जब समय के साथ जब बाकी देश आजाद हो गए, तो आजाद होने के बाद क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है ना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो सबके साथ मिल के करनी होती हैं। तो भले ही अंग्रेजों के हम गुलाम रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब देश आजाद हो गया, तो आज क्या होता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, व्यापार होता है, और इसी तरह से हर देश का ब्रिटेन के साथ होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो सभी देश है ना, जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, है ना, उन सभी देशों का एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रमंडल, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉमनवेल्थ। और इनके बीच में खेल भी होते हैं, आपने सुना होगा। तो राष्ट्रमंडल दिवस इसीलिए मनाया जाता है, यानी कि वे देश जो कि अंग्रेजों के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, है ना, उनका अपना एक संगठन है, और वो अपना एक दिवस मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, लंदन में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व थायराइड दिवस। ठीक है, थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। अब क्या होता है, देखो, थायराइड हमारी बॉडी में, गले में क्या होता है, गले के पास में एक ग्रंथि होती है, यानी कि ग्लैंड होती है, जिसे थायराइड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हार्मोन बनता है। तो थायराइड दो तरह का होता है। जब हार्मोन ज्यादा बनता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो थायराइड है, थायराइड से मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग टाइप की दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, इंसान मोटा नजर आने लगता है। और जब हार्मोन कम बनते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उस समय जो व्यक्ति है वो हद से ज्यादा क्या दुबला पतला हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर थायराइड, ऐसा नहीं कि थायराइड अगर किसी को, तो इंसान मोटा ही होगा, है ना, अगर कभी मोटा है तो भी थायराइड हो सकता है, और हद से ज्यादा पतला है तो भी थायराइड हो सकता है। और ये एक बड़ी समस्या है, तो इसकी जागरूकता के लिए ये दिवस जो है हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। देखो, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो 29 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1953 में, है ना, पहली बार दो व्यक्ति थे, है ना, जो कहाँ पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, और इसकी जो ऊंचाई है 8848.84 क्या है, मीटर है। ठीक है, इतनी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। तो इस वजह से क्या है कि इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम था। तो अब तो खैर काफी लोग चढ़े हैं, लेकिन पहली बार दुनिया में जब पहली बार कोई व्यक्ति चढ़ा था, है ना, तो वो दो व्यक्ति थे। और उनमें से एक का नाम था एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, है ना, और दूसरे जो थे वो थे शेरपा तेंजिंग नोरगे, और ये कहाँ के थे, नेपाल के रहने वाले थे। तो वास्तव में एवरेस्ट पर चढ़ने का जो प्लान किया था वो किसने किया था, एडमंड हिलेरी ने किया था, और वो न्यूजीलैंड से आए थे। क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में है। तो जब वो चढ़ने आए तो उन्हें लोकल के बारे में नहीं इतना पता था, और कहीं ना कहीं उन्हें इतना ज्यादा नहीं आइडिया था कि किधर से जाया जाए, कैसे जाया जाए, कैसे ऊपर पहुंचा जाए। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक गाइड किया। आप जानते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, तो जो लोकल का व्यक्ति होता है गाइड के रूप में काम करता है, क्योंकि उसको लोकल की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो तब उन्होंने एक गाइड किया, और उस गाइड का नाम था शेरपा तेंजिंग नोरगे, जो कि नेपाल के रहने वाले थे। तब वो दोनों जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार पहुंचे, और वो डेट थी 29 मई 1953 को। और इसीलिए हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, है ना। अब देखो, पाचन की समस्या बहुत होती है। ठीक है, अगर आपका पाचन सही नहीं है, आप अगर कोई चीज खाते हैं, आपके पेट में पचती नहीं है ना, या तुरंत पास हो जाती है, टिकती नहीं है, तो वहां बड़ी समस्या आती है। ठीक है, और अगर आपको पाचन की समस्या होती है, तो आपके पेट में भी समस्याएं होने लग जाएंगी, और पेट में अगर समस्या बनी, है ना, तो सारे रोगों की जड़ यही है। इसलिए पाचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जागरूकता के लिए हर साल 29 मई को क्या मनाया जाता है ना, विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हुआ क्या, कि जब माउंट एवरेस्ट पर जिस दिन, है ना, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे चढ़े थे, तो जैसे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, उसी दिन क्या हुआ, उनका पाचन बिगड़ गया, उनका पेट खराब हो गया, पाचन बिगड़ गया। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे तो सेम डेट में दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हिंदी पत्रकारिता दिवस। अगर हम पत्रकारिता की बात करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं पत्रकारिता, जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, सबको जानते हैं। तो हिंदी में जो पत्रकारिता होती है, उसको विशेष महत्व देने के पर्पज से क्या किया गया है ना, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, निकोटीन पाया जाता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे इसकी जागरूकता के लिए पूरी दुनिया में क्या होता है
कि तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है ताकि लोग तंबाकू का सेवन ना करें। और कब होता है? मई के आखिरी दिन, है ना। और ये डेट क्या है? 31 मई है। अगर आप याद करना चाहें तो थोड़ी सी ऐसी ट्रिक हो सकती है कि आप जानते हैं मई का जो पहला दिन होता है उस दिन क्या होता है? मई के पहले दिन जो श्रमिक दिवस है, लेबर डे मनाया जाता है। और आखिरी दिन क्या मनाया जाता है? तंबाकू रोधी दिवस। आप जानते हैं तंबाकू होता है, कई बार आपने लेबर को देखा होगा वो तंबाकू जो है खाते रहते हैं, है ना। या जैसे देखा होगा चूना वगैरह तंबाकू में मिलाकर रगड़ते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पहले दिन लेबर डे मनाते हैं, आखिरी दिन तंबाकू जो डे है वो, यानी कि टोबैको डे है, वो मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके पेपर में आ सकते थे, तो वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आप चाहें तो नोट्स बना लें, या फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर हमारा चैनल चंदन सर कानपुर के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लें, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहें इसी तरह से। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए हमारे साथ मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।